मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और अगर आप भी ट्रांसफ़र का बाट जो रहे हैं और अगर आपको भी लग रहा है कि हम भी बिना परीक्षा के सरकारी कर्मी होते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार जो है नियोजित शिक्षकों के नियम में, उसके नीति में, उसके नियमावली में संशोधन करने का मन बना रही है। सरकार ये चाहती है कि 5 साल से जमे जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, वो धीरे धीरे विद्यालय से बाहर आएँ और दूसरे जगह से शिक्षक को ला करके यहाँ डालें। तो अभी क्या है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो पंचायत में हैं, प्रखंड में हैं और जिला परिषद के अधीन काम कर रहे हैं। ये सब उनका नियोजन इकाइयाँ हैं। तो ऐसे में सरकार का पूरा कंट्रोल जो है वो नियोजित शिक्षकों के ऊपर नहीं है। और ओवरऑल अगर सबको मिला ली जाए, चाहे प्रखंड शिक्षक या पंचायत शिक्षक या जिला परिषद, सभी को मिला करके नियोजित शिक्षक बोला जाता है। तो नियोजित शिक्षक जो अभी है इसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर हैं। नियोजित शिक्षकों को कहीं आप ज़्यादा भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में ये बातें हैं ही नहीं। और नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है वो अलग है, इनका नियोजन इकाई अलग है। सरकार ये चाहती है कि सभी नियोजन इकाइयों को एकदम एक समान कर दिया जाए, यानी कि सभी जिला कैडर के कुछ सही है। तो जिला कैडर होने के लिए नियोजित शिक्षकों का नियमावली है उसमें संशोधन करना होगा और नियोजित शिक्षकों को जिला कैडर बनाने के लिए इनको जो है राजकर्मी बनाना होगा, तभी है। और राजकर्मी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और बस नियमावली में संशोधन कर दीजिए। अनुभव के आधार पर ऐसे भी राजकर्मी ये हैं ही हैं, कोई दिक्कत इनको है ही नहीं है। तो देखिए, नियोजित शिक्षकों का नियमावली में हो रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन। ट्रांसफ़र की नीति आ रही है नियोजित शिक्षकों में। सरकार का जैसा संकेत है, नियोजित शिक्षकों में ट्रांसफ़र की नीति आ रही है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरे जिला में जो शिक्षक हैं, जो दूसरे जिला में शिक्षक कार्य कर रहे हैं, अपने ज़िला में नियोजित शिक्षकों को आने का बहुत ही बेहतर अवसर मिलेगा। जी हाँ, वो अपने ज़िला में बहुत ही आसानी से वो आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 20 साल 22 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें ट्रांसफ़र हो जाए, तो उनको ये ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। तो दोस्तों, पहले ये सब जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया अभी जो चल रहा है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, बीपीएससी वाले शिक्षकों के लिए, ये सभी नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद बात आएगी लगभग बिहार में 85 से 1 लाख जो है वो नियोजित शिक्षक फिलहाल कार्यरत हैं, जो बिहार के विभिन्न विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से फिर जैसे ही संशोधन होगा तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे करके उनको भी अपने प्रखंड से बाहर उनको रास्ता दिखलाया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो अपने दूसरे ज़िला से अपने ज़िला में आना चाहते हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो यानी कि नियोजित शिक्षक भी जो हैं वो अपने प्रखंड में कार्य नहीं करेंगे, और महिला जो हैं वो अपने पंचायत में कार्य नहीं करेंगी, और दूसरे पंचायत में कार्य कर भी रही हैं। अगर 5 साल विद्यालय में लगातार सेवा दे रही हैं, दे दी हैं वो, तो वो दूसरे प्रखंड में ही, अब दूसरे पंचायत में उनका होगा, यानी कि विद्यालय हर हाल में छोड़ना होगा। और जहाँ तक आंगनवाड़ी केंद्र की बात है, तो अपने पंचायत के भी आंगनवाड़ी केंद्र में आपको पढ़ाने का मौका नहीं भी मिल सकता है। वो आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में वही पढ़ाएंगे जो दूसरे पंचायत से आएंगे, समझ गए। और आपको दूसरे पंचायत में जाना होगा, यानी कि हर हाल में पुरुष शिक्षकों को, एकदम एक लाइन में इसे समझ लीजिए आप, कि पुरुष शिक्षकों को अपना प्रखंड छोड़ना होगा, चाहे वो नियोजित हों या विशिष्ट हों या विद्यालय अध्यापक हों। महिला शिक्षक एकदम एक लाइन में समझ लीजिए, चाहे आप नियोजित हों या विशिष्ट हों या विद्यालय अध्यापक हों, कोई भी हों, आपको अपना पंचायत छोड़ना होगा। और अगर दूसरे पंचायत में भी काम कर रही हैं, तो दूसरे पंचायत में भी काम कर रही हैं, 5 साल हो गया है, तो भी वो स्कूल आपको छोड़ना ही होगा। यानी कि परिवर्तन एकदम निश्चित है और विद्यालय का बदलाव बिल्कुल 100% एकदम हो करके रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।